we'll get started with our second session. तो अब हम लोग अपने दूसरे सत्र के लिए अब जाके जाएंगे। There was a nice question during the break. तो ब्रेक के दौरान एक बहुत अच्छा प्रश्न आया था। So one sister said, that you're saying we don't have to engage our understanding while praying in tongues. तो एक बहन ने कहा कि आपने कहा कि जो हमारे अन्य भाषा की प्रार्थना के दौरान हमारी समझ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। But then how can that be good? Because we should use our full concentration of the mind as well as praying in tongues. तो वो कहते कि वो कैसे अच्छी बात होगी कि हम अपना पूरा जो मन है वो इस्तेमाल कर रहे हैं अन्य भाषा में बात करने के लिए। Okay, so I was saying if you don't engage your mind also, you can pray in tongues. तो मैं क्या कह रही थी कि अगर आप अपना मन को कभी नहीं लगाते हैं तो आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं। Because it kind of bypasses the mind. वह क्या होता है, मन को के ऊपर से चला जाता है। So when we have a prayer time, तो जब हमारा प्रार्थना का समय होता है, at that time we can engage both our mind and pray in tongues. और हम उस समय अपना जो मन और अन्य भाषा दोनों को हम एक साथ लेकर चल सकते हैं। But the advantage of praying in tongues is जो अन्य भाषा में बात करने का जो लाभ है, you can pray outside of your prayer time also. तो जो उस समय आप प्रार्थना कर सकते हैं आपके प्रार्थना के समय के बाहर भी। So that's why during the whole day when you're doing other things, I said riding a bike, cooking, cleaning, walking, you can still pray in tongues. तो मैं कहा कि जब आप कुछ और भी काम कर सकते हैं, जैसे कि बाइक चला रहे हैं, खाना बना रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, उस समय भी आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं। So praying in tongues can happen during the prayer time and all the rest of the time. और जो अन्य भाषा का जो प्रार्थना है वो प्रार्थना के समय भी हो सकती है और बाकी समय भी हो सकती है। Is that okay? क्या ठीक You है ये? understood? आप समझे? Yes. All right. So now let's look at the benefits of praying in tongues. तो आइए अब हम जो अन्य भाषा में प्रार्थना के जो लाभ है उसको देखेंगे। It's a great gift given by God to us. और ये एक बहुत बड़ा उपहार है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। And yesterday we saw 1 Corinthians 14 and verse 2. और कल हम लोगों ने देखा 1 कोरिन्थियों उसका 14 अध्याय 2 वचन। Can someone read it again? क्या कोई और दोबारा पढ़ सकता है? माइक में पढ़ेगा। पहला कोरिन्थियों 14 का 2। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। Okay. So we recognize that when somebody is praying in tongues, तो हम यह जान पाते हैं कि अगर कोई अन्य भाषा में प्रार्थना करता है that they are praying to God and they are speaking mysteries. तो वह परमेश्वर से बात कर रहा है और वह भेद की बातें कर रहा है। When we say mysteries, again, is anything a mystery for God? तो फिर देखिए, कोई भी बात है परमेश्वर के लिए भेद की बात या रहस्य की बात हो सकती है? No, है ना? because God is all knowing. क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानने वाला परमेश्वर। So we are the ones who are speaking mysteries. तो हम जो है वह भेद बता रहे हैं। The question is, what are those mysteries? तो प्रश्न है कि वह रहस्य क्या है? The mysteries are we are praying for things beyond our understanding. जो भेद की बात या रहस्य ये है कि हम उन बातों की प्रार्थना कर रहे हैं जो हमारे समझ से परे है। So when we say beyond our understanding, it means that we could be praying for things that we don't even know yet. तो जो रहस्य की बात से प्रार्थना करना या भेद की बात से प्रार्थना करने का मतलब होता है कि हम उन बातों के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं जिनको अभी हम जानते भी नहीं है। For example, we could be praying for people whom we don't know. जैसे उदाहरण के रूप में
हम उनके लिए उन लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं जो जिनको हम नहीं जानते. We may be praying for, incidents or accidents that we don't know about. हम कोई घटना या कोई दुर्घटना के भी बारे में बात कर सकते हैं जिसको हम नहीं जानते हैं. We could be praying about our past. तो हमारा जो भूतकाल है उसके बारे में हम प्रार्थना कर सकते हैं. We could be praying for our future. हमारे भविष्य के लिए भी हम प्रार्थना कर सकते होंगे. But the thing is that we don't know what we are praying for. लेकिन जो बात यह है कि हम नहीं जानते कि किसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं. Holy Spirit knows what is the need in that moment. तो पवित्र आत्मा जानता है कि उस क्षण में जरूरत क्या है And He helps us pray for that need. और वह हमें मदद करता है कि हम उस जरूरत के लिए प्रार्थना करें. Okay, so the advantage of praying in tongues is we are praying outside of our limited mental boundaries. तो हम जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं इसका मतलब होता है कि हम हमारा जो मस्तिष्क या मन की जो सीमा है उससे बाहर निकल के प्रार्थना करते हैं. Because if you ask us to pray on the basis of what we know, अगर आप कहते हैं कि जो बात हम जानते हैं उसके आधार पर अगर हम प्रार्थना करें we only know what is happening right now. तो हम वही जानते हैं जो अभी घट रही है या हो रही है. Or we know our plans for, let's say, another 5 years. और हो सकता है कि जो हमारे 5 साल में जो हमारी योजनाएं हैं उनको हम जानते हैं. So our prayers will only cover those points. तो हमारी जो प्रार्थनाएं हैं उस बातों के इर्द गिर्द होगी. But लेकिन when we pray in tongues, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं we could be praying about things which we don't even know yet. तो उन बातों के लिए भी हम प्रार्थना कर सकते हैं जिन बातों को अभी भी हम नहीं जानते. Okay, so I remember this one story that I heard. एक कहानी जो मैं याद करती हूँ जो मैंने सुनी थी. There was a minister of God who went to hold some, huge meetings. तो एक परमेश्वर के दास कुछ बड़े सभा को बना रखने के लिए गए. He was a prophet, वो एक भविष्यवक्ता थे and everything was going on well. और बहुत सब चीजें अच्छी चल रही थी. But suddenly in the night he started getting stomach pain. और अचानक रात में उनको पेट में दर्द शुरू हो गया. The pain was too much, और जो दर्द था वो काफी ज्यादा था. and he was very surprised, like, why is this happening to me now? और वो बहुत चकित हुए कह रहे ये मुझे अभी क्यों हो रहा है. And he was praying, और वो प्रार्थना कर रहे थे. and though he was praying, he felt, God, please make somebody else also pray for me. तो जब वो भी प्रार्थना कर रहे थे लेकिन वो भी ये भी प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर किसी और को मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए लगा. And after a while he started feeling better and better. और कुछ समय के बाद वो अच्छा महसूस करने लगे, थोड़ा अच्छा महसूस करने लगे. And he felt as if, hot oil, warm oil was being poured on his stomach, and it was giving him a soothing feeling. और ऐसा मानो ऐसा लग रहा था कि कोई गर्म एक तेल जो उसके पेट पे कोई लगा रहा है या डाल रहा है जो उसको अच्छा महसूस करा रहा था. So he just prayed and said, Holy Spirit, tell me how is it that I'm suddenly feeling better. तो उसने प्रार्थना करना शुरू किया कि पवित्र आत्मा बताइए कि ये कैसा है कि मैं अचानक अच्छा महसूस करने लगा. And show me what happened. Why did I suddenly get better? तो मुझे दिखाइए कि मैं कैसे अचानक अच्छा महसूस करने लगा, वो मुझे दिखाइए. वो पवित्र आत्मा से प्रार्थना करने लगा. And God started speaking to him और परमेश्वर उससे बातें करने लगा. and said that actually someone is praying for you right now. तो वो कहा कि वास्तविकता में कोई व्यक्ति आपके लिए प्रार्थना कर रहा है अभी. So he became curious, तो वह जानने के लिए और वह ये हुआ. and he said, I want to know who is that person. तो वह जानना चाहता था कि कौन वह व्यक्ति है जो उसके लिए प्रार्थना कर रहा है. And as he was praying, lying down on the bed, और जिस प्रकार वो बिछौने पे पड़े वह प्रार्थना कर रहा था, it's as if Holy Spirit was giving him the picture of who that person is. तो ऐसा मान पड़ता था कि पवित्र आत्मा उसको वह चित्र बता रहा है कि कौन उसके लिए प्रार्थना कर रहा था. And he saw some forest like area, और उन्होंने देखा कि कोई जंगल जैसी कोई जगह है. and then he saw there was a hut in that forest, और उस जंगल में एक झोपड़ी है. and it was as if he could see inside that hut. और ऐसा मान लगता था कि वह
वह उस झोपड़ी के अंदर भी देख पा रहा था। and he saw a very old woman, वो देखा कि एक बहुत बूढ़ी स्त्री, and suddenly he could see her face. और अचानक वो उसके चेहरे को भी देख पाया, She had lots of wrinkles. और उनके बहुत सारी झुर्रियां थी। You could make out that she's a very old lady. आप ये जान सकते हैं उसको देख करके बहुत बूढ़ी स्त्री है। Okay, and she seemed to be from some kind of I don't know what, like Hispanic ethnicity. जी। Anyway, one group of people. तो एक ऐसे दल के लोग प्रतीत हो रही थी वो, जो एक दल के जैसे वो प्रतीत हो रही थी, जो किसी विशेष समुदाय से आते हैं। Okay, so then the Holy Spirit told, it's actually this lady. She's Oh. praying for you right now. तो यह होली स्पिरिट ने बताया कि वास्तविकता में यह स्त्री है जो अभी आपके लिए प्रार्थना कर रही है, Because of which you received healing. जिसके कारण से तुम्हें अभी चंगाई मिली। And he was amazed. He was like, I thought, some famous preacher must be praying or something. तो वो बहुत अचंभा किया, क्या किया रे, मैंने सोचा कि कोई बहुत प्रसिद्ध प्रचारक प्रार्थना कर रहा होगा मेरे लिए, But it's an old lady in a hut. और एक बूढ़ी स्त्री एक झोपड़ी में, She doesn't even know me. वो मुझे जानती भी नहीं है, How is she praying for me? वो कैसे मेरे लिए प्रार्थना कर रही She है। was praying in tongues. वह अन्य भाषा में प्रार्थना कर रही And she did not even know है, और ये भी नहीं जानती थी that she was actually praying for this person. कि वह वास्तविकता में इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रही है, Because Holy Spirit is giving her the prayers. कि पवित्र आत्मा उसको प्रार्थना दे रहा है, And she does not know, her mind does not know what she's praying for. और उसका मन ये भी नहीं जान रहा है कि वो किसके लिए और किसके लिए प्रार्थना कर रही है। But without her knowing, she's praying for something that has brought healing to, a prophet of God. और बिना उसकी जानकारी के वो उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रही है जिसको चंगाई मिली, जो एक परमेश्वर का भक्ता है। Okay, so I'm just giving you some examples. तो मैं आपको कुछ उदाहरण दे रही हूँ। There's a time I heard somebody, they felt like praying in tongues. तो एक कुछ उदाहरण है कि कोई है जो उनको लगा कि वो अन्य भाषा में प्रार्थना करे, And they stopped all their work and they just started praying in और वो tongues. सारे अपने काम को खत्म करके वो अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे, They prayed till they felt peace. और वो उस समय तक प्रार्थना किया जब तक उनको शांति न पहुंचे, And, then they started doing their work again. और फिर वो अपना काम करना शुरू कर दिए। So what happened is, after some time they got a call. उसके बाद क्या हुआ कि उनको एक फोन आया, कॉल आया। One of their family members was almost in an accident, तो उनका एक परिवार का एक सदस्य वो लगभग एक दुर्घटना में जाने वाला था, but was protected. लेकिन वो उसको बचा लिया गया। And it was around the same time when this person felt like praying in tongues. तो उसी समय के दौरान यह व्यक्ति को ऐसा अनुभव हुआ कि उसको अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहिए। So you see, there are things that God knows देखिए कि कुछ ऐसी बातें जो परमेश्वर जानते हैं, and we don't know. हम नहीं जानते, But when we pray in tongues, लेकिन जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, Holy Spirit will lead us to pray for the things that He knows about. और पवित्र आत्मा हमको अगुवाई करेगा उन बातों के लिए प्रार्थना करने के लिए जो उसे वो जानता है। So we are not limited to praying only for the things that we know about or we are aware of. तो हम उस सीमा में नहीं है जहाँ पे हम अपने बारे में जो जानते हैं और जिसके बारे में हमको पता है उसके बारे में हम प्रार्थना करते हैं। As I said, we could be praying for other people. और जैसे मैंने कहा, हम दूसरे लोगों के लिए भी प्रार्थना कर रहे होते हैं। We may be praying for our future. हम अपने भविष्य के लिए भी प्रार्थना कर रहे होते हैं। See, for example, a little child may be praying in tongues. देखिए, उदाहरण के रूप में अगर छोटी बच्ची अगर वो प्रार्थना कर रही है अन्य भाषा में, And she may not know that she's actually praying for her marriage. She's praying for her ministry. तो वो नहीं जानती है कि अभी वो अपने विवाह के लिए प्रार्थना कर रही है या अपनी सेवकाई के लिए प्रार्थना कर रही है। But Holy Spirit is helping her to pray into her future. लेकिन पवित्र आत्मा उसको मदद कर रही है कि वो अपने भविष्य के लिए प्रार्थना कर रही है। So praying in tongues means we are praying for the things that God knows. तो अन्य भाषा में प्रार्थना करने का मतलब होता है कि हम उन बातों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्हें सिर्फ परमेश्वर जानते हैं। Okay, so it is amazing. यह बहुत अद्भुत बात है That how can we pray for the things that we still don't understand? कि किस प्रकार की हम उस बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जिनको अभी हम खुद नहीं समझते। Okay, and this is the ability that God gives us through praying in tongues. तो यह योग्यता है जो परमेश्वर हमें देते हैं जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। And the second advantage और दूसरा लाभ जो है is that we always
pray in the will of God. और हम हमेशा परमेश्वर की इच्छा से प्रार्थना करते हैं। Let's read from Romans 8, आइए हम पढ़ेंगे रोमियो के 8, 26 and 27. 26 और 27 वचन को। थोड़ा जल्दी पढ़िए जी। इसी रीत से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीत से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। So, what we read in the end, देखिए अंत में हम लोगों ने क्या पढ़ा, that the Holy Spirit will help us pray in the will of God. कि पवित्र आत्मा हमको सहायता करेगा कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करें। You know, we may have we may have questions about what God wants us to do. देखिए हमारे पास प्रश्न हो सकते हैं कि परमेश्वर क्या करेंगे हमारे लिए। So I could wake up in the morning जैसे कि हम सुबह जग सकते हो, and I have you know, 3 places where I have to go. तो 3 जगह हैं जहाँ पे मुझे जानी है। And I'm thinking, Lord, it's the same time. Should I go here? Should I go there? Should I go to the third place? तो उसी समय हम सोच रहे हैं कि परमेश्वर क्या मैं इस जगह में उसी समय के दौरान कि मैं यहाँ जाऊं कि यहाँ जाऊं कि यहाँ जाऊं। What is priority today? तो आज जो हमको प्राथमिकता देना है वो किसको देना है? And you know, I don't know what to ask. Like, God, send me here or send me there. तो मैं भी नहीं जानती हूँ कि मैं क्या पूछे परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे यहाँ भेजो या यहाँ भेजो। What is God's will? परमेश्वर की इच्छा क्या है? So, a thing that we can do is we can pray in tongues. तो जो चीज हम कर सकते हैं वो है अन्य भाषा में प्रार्थना करना। Because what does verse 27 say? कि 27 वचन में क्या लिखा है? Romans 8 verse 27. रोमियो के 8 के 27 में He makes intercession for the saints according to the will of God. वह जो विनती करता है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। So every prayer which we pray in tongues, जो भी प्रार्थना हम अन्य भाषा में करते हैं it is 100% in the will of God. वह 100% परमेश्वर की इच्छा में होता है। Okay? We don't have to worry at all. हमको किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। If I pray in my language, अगर मैं अपने मन में से प्रार्थना करती हूँ sometimes I'm not sure is it God's will or not. तो कभी कभी हम यह निश्चित नहीं रहते हैं कि यह परमेश्वर की इच्छा है या नहीं। But if I pray in tongues, लेकिन अगर मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ 200%, I can say 200% it is the will of God. तो मैं कह सकता हूँ कि मैं 200% मान सकता हूँ कि यह परमेश्वर की इच्छा है। So praying in tongues means I'm always praying in the will of God. तो अन्य भाषा में प्रार्थना करना का मतलब होता है कि मैं हमेशा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना कर रहा हूँ। Do you find that exciting? क्या इसको आपको प्रेरणा दे रहा है, Yeah. उत्साहित कर रहा है? Doesn't it sound wonderful? ये क्या एकदम अचंभा करने वाली बात नहीं है? That, yes, that we can pray 100% in the will of God when we pray in tongues. कि हम परमेश्वर की इच्छा में 100% तक प्रार्थना कर सकते हैं, उसकी इच्छा में कर सकते हैं जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। See, and sometimes Satan wants to confuse us regarding tongues. देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि शैतान हमारे बीच में वह प्रकार के एक कंफ्यूजन को लेके आता है अन्य भाषा के बारे में। Because there are many benefits of praying in tongues. क्योंकि जो अन्य भाषा प्रार्थना के लाभ है ना वो बहुत हैं। And if Satan can convince us that no, it's not good, what is this, praying in tongues, then we will stop praying. तो अगर शैतान आपको मना लेगा कि अरे नहीं ये क्या है ये अन्य भाषा में प्रार्थना करना, तो आप बंद कर देंगे प्रार्थना करना। But you see, there's such a big loss if we don't pray in tongues. तो आप देखिए कि कितनी बड़ी हानि आपको घटी होती है जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। Because it's literally a gift that God is giving. कि एकदम मानो कि एक प्रकार का उपहार जो परमेश्वर ने आपको दिया है। So we have the ability to pray for things that God knows, but we still don't know. हमारे पास वो योग्यता होती है कि उन बातों के लिए प्रार्थना करने के लिए जो परमेश्वर जानते हैं लेकिन हम तो अभी नहीं जानते। And to
pray in the will of God all the time if कि we हम pray in tongues. कि हम अगर अन्य भाषा में प्रार्थना करें तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना कर सकते हैं हर समय। Let's say that we pray in tongues for just 1 minute. देखिए, मान लीजिए कि अगर हम लोगों ने अन्य भाषा में सिर्फ 1 मिनट के लिए प्रार्थना किया, You know, even that 1 minute is a perfect prayer. देखिए वह 1 मिनट भी एक सिद्ध प्रार्थना है। That is the advantage of tongues. तो वह है लाभ Are you But- understanding? अन्य भाषा का। आप समझ रहे हैं? Yeah. So, even half a minute you pray in tongues, you just prayed perfect prayer. अगर आपने आधा मिनट भी प्रार्थना किया है ना, तो आपने अभी तुरंत एक सिद्ध प्रार्थना कर दी है। So it's just great that we are able to pray in tongues. तो ये बहुत बड़ी बात है, महान बात है कि हम अगर अन्य भाषा में प्रार्थना कर पा रहे हैं तो। Now the next advantage और एक दूसरा लाभ about praying in tongues, जो अन्य भाषा में बात करने के बारे में है, we can overcome our fleshly weaknesses. तो जो हमारी शारीरिक कमजोरियां होती हैं उस पर हम जयवंत होते हैं। Romans 8:26. रोमियो के 8 के 26 वचन में, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है रूह, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। So we see that the Holy Spirit knows how to pray for us to overcome our temptations and fleshly desires. तो देखिए कि पवित्र आत्मा जानता है कि कैसे हमको वो प्रार्थना करना करे कि वह हमारे शारीरिक कमजोरियों से और परीक्षाओं से हमें वह जयवंत बनाता है। So when John the Baptist he saw Jesus, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने यीशु को देखा, he said, you know, or when he was talking about Jesus, जब वह यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे थे, he said there is another one coming, he will baptize you in Holy Spirit and fire. तो वो कहता है कि एक और दूसरा आने वाला है जो आपको पवित्र आत्मा में और अग्नि में बपतिस्मा देगा। Okay, so we understand baptism in Holy Spirit, हम समझते हैं कि जो बपतिस्मा है पवित्र आत्मा का, but fire, मतलब और लेकिन आग, अग्नि, why fire? क्यों आग? We know that tongues is a gift that comes when we are baptized in the Holy Spirit. देखिए जो अन्य भाषा है वह एक उपहार है जो आता है जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा किए जाते हैं। So when we are filled with the Spirit and we are praying in tongues, जब हम आत्मा में भर जाते हैं और जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, you know, it's like we are exposing ourselves to that fire of the Spirit. इसका मतलब होता है कि हम जो आत्मा की आग है उसमें हम अपने आप को आगे कर रहे हैं। You know, if we light a fire in the woods, अगर हम लकड़ी में अगर आग लगाते हैं, what will happen? क्या होता है? It will burn. वो जल जाता है, right? Everything that is light will burn. और जितना भी जो प्रकाश है वो क्या होता है? जलता है। Everything that is not heavy, everything that is light जो will burn. जो हल्का होता है वो क्या होता है? जल जाता है। And we see in scripture, you know, the chaff will be burned. हम देखते हैं कि जो भूसी होती है वो जल जाती है। So, if I expose myself to the fire of the Spirit by praying in tongues, जब अपने आप को हम अपने पवित्र आत्मा के जो आग है उससे हम प्रार्थना करने में आगे लाते हैं, the chaff or the fleshly things in me will start burning. तो जो भूसे हैं, जो शारीरिक चीज है हमारे अंदर, वो क्या होगा? वो जलने लगेंगे। Okay? So, that is the work of the Holy Spirit. तो यह है पवित्र आत्मा का काम। So, the more I'm praying in tongues, जितना हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं transformation is coming. तो बदलाव आती है। Okay? The work of the Spirit is making me clean. तो पवित्र आत्मा का जो काम होता है, आत्मा का जो काम होता है वो हमें साफ करता है। If let's say a particular temptation is troubling you, देखिए जैसे कि एक विशेष प्रकार की परेशानी या परीक्षा आपको समस्या प्रदान करे, दिक्कत दे रही है, pray in tongues. तो आप क्या कीजिए? आत्मा में प्रार्थना कीजिए, In tongues. अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए And say, Lord, let your fire burn all the unnecessary things in my heart. तो कहिए कि पिता जितने भी जो बेकार की बातें मेरे अंदर है उसको आप जला दीजिए। So we can try to be right, we can try to do all the right things, but
sometimes we need the Holy Spirit to change us. देखिए, हम तो कोशिश कर सकते हैं अच्छे होने के लिए, ठीक होने के लिए, लेकिन कभी कभी हमें पवित्र आत्मा की जरूरत होती है कि वो हमें बदल दे। So we can pray and say, Holy Spirit, I'm opening myself up to your work in my life. तो आप कह सकते हैं कि पवित्र पवित्र आत्मा, मैं अपने आप को खोल रहा हूँ उस काम के लिए जो आप मेरे जीवन में करेंगे। So cleanse me with that fire. तो मुझे उस आग से मुझे आप साफ कर दीजिए। So the more we pray in tongues, you'll see that you're living an overcoming life. तो आप जितना प्रार्थना करेंगे अन्य भाषा में, आप यह जान आप देख पाएंगे कि आप एक जयवंत जीवन जी रहे हैं। Okay, so at a personal level, it gives us victory when we pray in tongues. तो व्यक्तिगत स्तर पे यह हमें विजय देता है जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। All right, so let's look at what are some of the other benefits. तो आइए और भी कुछ दूसरे लाभ है उसके बारे में हम देखेंगे। We all want to become spiritually strong. हम सब चाहते हैं कि हम आत्मिक रूप से बहुत मजबूत हो जाएं। And the Bible says जो बाइबल बताती है that he who speaks in an unknown tongue edifies himself. और जब बाइबल बताती है कि वह जो अन्य भाषा बात करता है वह अपने आप को आगे बढ़ाता है। Okay, so 1 Corinthians 14:4. पहला कुरिन्थियों 14:4। So if I want to build myself up, जब मैं अपने आप को बनाना चाहता हूँ या उन्नति करना चाहता हूँ, I want to build up my spirit man, मैं अपने आप को जो आत्मिक मनुष्य को जो बढ़ाना चाहता हूँ, बनाना चाहता हूँ, I need to take the path that the Bible teaches me. और हमें वह रास्ता लेने की जरूरत है जो बाइबल हमें सिखाती है। First, the Bible says that the word of God will build you up. सबसे पहला कि बाइबल बताती है कि परमेश्वर का वचन आपको उठाएगी। So if word is not there, I cannot make progress. अगर वचन नहीं रहेगा तो मैं उन्नति नहीं कर पाऊंगा। And secondly, we notice that when I pray in tongues, और दूसरी बात मैं यह जानता हूँ कि जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, I am built up. तो मैं बनाया गया या मेरी We are उन्नति हुई। becoming strong spiritually. तो हम आत्मिक रूप से मजबूत बन जाते हैं। So take time to pray in tongues. तो समय बिताइए अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए। And this is something that I do. तो मैं जो करती हूँ, I think I told us last time that I did not know much about tongues growing up. जब मैं बढ़ रही थी तो मुझे अन्य भाषा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। So I used to only pray in tongues if I go for any meetings. तो जब मैं सभाओं में जाती थी तभी मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करती थी। But when I understood that tongues is so helpful, जब मैं समझ गई कि जो अन्य भाषा कितनी मददगार साबित होती है, and also that you actually don't have to use your mind. और जब आपको वास्तविकता में अपने मन का भी इस्तेमाल नहीं करना है। I learned to pray all the time in tongues. तो मैं सीख गई हर समय अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए। All the time. हर समय। Okay. Even let's say just now I suddenly caught myself in between what I was saying. I was just praying in tongues. तो अभी देखिए अचानक से मैंने अपने आप को भी पकड़ा कि जो मैं पढ़ा रही थी उससे पहले मैं अन्य भाषा में बात कर रही थी। And I was like, oh no, camera is there. I shouldn't move my lips. तो मैंने कहा नहीं, कैमरा यहाँ पे है, मैं अपना जो ओठ है उसको नहीं हिलाऊंगा। Because it just you've kind of gotten used to it. तो क्या होता है कि आप उसके आदी हो जाते हैं। In 1 Thessalonians chapter 5, पहली थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय, Paul he says that pray without ceasing. पौलुस कहता है कि बिना रुके प्रार्थना करें। Let me just find that scripture for us. आइए वो वचन को हम खोजते हैं यहाँ पर। 1 Thessalonians 5:17, no brother? पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय 17 वचन। Yeah, pray without ceasing. बिना रुके प्रार्थना करने के लिए। So how is it possible to not stop? तो यह कैसे संभव है कि हम रुके नहीं? Whenever we go and pray in our own language, we have to stop at some point because we have to do other things. तो जब अपने भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हमें तो रुकना ही पड़ेगा क्योंकि हमें और भी काम करने हैं। But the advantage of praying in tongues is जो लाभ है अन्य भाषा में प्रार्थना करने की वो है you don't have to stop. कि आपको रुकना नहीं है। You don't even have to pray loudly. और आपको जोर से प्रार्थना भी नहीं करना है। Just pray softly. एकदम आराम से प्रार्थना करें। Okay? Just pray softly, but pray all the time. लेकिन आप प्रार्थना करें आराम से और हर समय।
And you yourself will recognize तब आप पहचान लेंगे खुद से the changes वह बदलाव को, and how it is making you stronger spiritually. और किस प्रकार वह आपको आत्मिक रूप से मजबूत बना रहा है। So, to obey that command, pray without ceasing, तो उस आज्ञा को मानने के लिए बिना रुके प्रार्थना कीजिए। we need tongues. हमें अन्य भाषा की जरूरत That's है। the only way to pray without stopping. तो वही एक तरीका है जो हमको बता सकता है निरंतर प्रार्थना करने के And लिए। then there are other benefits also. और भी अन्य लाभ भी हैं, It helps us to walk in God's love. और वह हमें परमेश्वर के प्रेम में चलने को मदद करता है। Jude 1 verse 20 and 21. यहूदा 1 का 20 और 21। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। आमीन। So by reading it itself, we understood how to keep ourselves in the love of God. तो बस उसको पढ़ने से ही हम समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार अपने आप को हम परमेश्वर के प्रेम में रखते हैं। When we pray in tongues, it helps us to walk in love. जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हमको मदद करता है कि हम प्रेम में चलें, कि God's love for us and also that birthing love for other people. और कि परमेश्वर हमें प्यार करते हैं और वही प्रेम हमारे अंदर से जन्म लेता है कि हम दूसरों को प्यार करें। No, there are more benefits. तो और भी ज्यादा लाभ भी है। The Bible tells us that when we pray in tongues, it gives our spirit man rest and refreshing. और जब हम कहते हैं कि हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हमारा जो आत्मिक मनुष्य है उसको विश्राम और ताजगी देती है। Now, all of us are having a very tight schedule, जैसे कि हमारे पास तो अभी बहुत कड़ा समय प्रणाली है। and you go back and you try to get a good night's sleep, अब जब वापस जाते हैं तो अच्छे से सोने की कोशिश करते हैं। and then you come back so that you can concentrate. अब आते हैं कि आप ध्यान से सुन पाएं। But what is it that is helping you refresh yourself? तो वो कौन सी बात है जो आपको ताजगी देने में मदद करती है? Sleep. जो है वो सोना। Okay, and with sleep you are trying to refresh your physical body. तो सोने के साथ आप क्या करते हैं? सोने के द्वारा आप अपने शारीरिक जो आपका मनुष्य है, जो आपका देह है, उसको आप ताजगी दे रहे हैं। How to give rest to the spirit man? तो आप जो आपका आत्मिक मनुष्य है उसको कैसे ताजगी देंगे? How to revive the spirit man? किस प्रकार आप अपने आत्मिक मनुष्य को जागृति देंगे? By praying in tongues. वह प्रार्थना के द्वारा। So when we pray in tongues, जब आप अन्य भाषा प्रार्थना करते you'll हैं experience that the energy that you experience in your spirit man is, it's incredible. आप अनुभव करेंगे कि जो ऊर्जा आपके आत्मिक मनुष्य में आती है वह बिना किसी वर्णन के है। No, I've seen one minister of God. He used to preach a lot. एक मनुष्य परमेश्वर के दास को मैंने जानती हूँ जो बहुत प्रचार करते हैं। He was preaching till he was 80 plus. और जब 80 साल से ज्यादा भी हो गए तब तक वो प्रचार कर रहे थे। And there were many meetings that he used to go to. और वो बहुत सारी सभाओं में वो हमेशा जाया करते And थे। he'll go and when he ministers, he'll be so powerful. और जब वो सेवकाई करते थे तो वो बहुत सामर्थ्य से भरा होता था। So people asked him, like, what is your secret? तो लोग उससे पूछते थे कि आपका जो रहस्य है वो क्या है? How do you have the same spiritual capacity, energy when, at this age? और किस प्रकार इस उम्र में भी आपको इस प्रकार की क्षमता, आत्मिक क्षमता अभी भी है इस उम्र में? So he said that, when I was younger, I used to kneel down and I used to pray in tongues. तो वो कहते थे कि जब मैं युवा था उस समय मैं घुटने पे आकर मैं अन्य भाषा में प्रार्थना किया करता था। But now I'm very old लेकिन मैं अब बहुत बूढ़ा हो गया हूँ and I've become so tired. तो मैं बहुत थक जाता हूँ। But even then, when I go back to my room, तो जब और उस समय भी जब मैं अपने रूम में वापस जाता हूँ I am not able to kneel down much. मैं ज्यादा तो घुटने पे नहीं आ पाता हूँ। But if I'm sitting down or even lying down, और जब मैं बैठा रहता हूँ या फिर अगर मैं लेटे हुए रहता हूँ तो भी I start praying in tongues. तो मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता I take a long time, many hours, I just pray in tongues. हूँ और बहुत समय तक
बहुत समय तक मैं अन्य भाषा में It प्रार्थना करता हूँ। strengthens me. वह मुझे मजबूती देता है And also it revives my spirit. और वह मेरे जो आत्मा है उसको जागृति करता है And I feel fresh in my spirit again. और फिर मैं अपने आत्मा में अपने आप को ताजा महसूस करता हूँ। I feel powerful in my spirit. मैं अपने आत्मा में अपने आप को सामर्थ्य महसूस करता And हूँ I'm ready to go for the next day. और फिर मैं तैयार हो जाता हूँ अगले दिन को मैं जाने के लिए। So we find rest for our physical जिस bodies प्रकार हम अपने शारीरिक देह के लिए आराम लेते हैं, if we want rest for the spirit man. अगर हम अपने आत्मिक मनुष्य के लिए अगर विश्राम चाहते हैं Pray in tongues. तो आत्मा में प्रार्थना कीजिए। Okay, and you अन्य भाषा yourself प्रार्थना will experience the freedom and the lightness that comes from it. और आप खुद स्वयं वह जो हल्कापन जो आत्मा में आपको मिलेगा वो उसका आप अनुभव करेंगे जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। Now let me share a few more benefits. तो आइए और भी ज्यादा जो लाभ है और कुछ लाभ है उसको भी मैं साझा करूं। When we want to praise God, जब हम परमेश्वर की प्रशंसा करना चाहते हैं we may not have the words we need. तो हो सकता है कि हमारे पास वो शब्द नहीं है जिसकी जरूरत है। So, we sing all the praise and worship songs. तो हम जितने भी आराधना या स्तुति के गीत हैं उनको गा सकते हैं। But the Bible also tells us that tongues magnifies God. और बाइबल ये बताती है कि जो अन्य भाषा है वो परमेश्वर को प्रकट करता है। So sometimes we sense certain things in the spirit, but the words are not able to release it. जब हम अपने आत्मा में कुछ ऐसी बातों को आत्मिक बातों को तो महसूस करते हैं लेकिन शब्द उसे प्रकट नहीं कर पाता। But when we pray in tongues, we see a release of that adoration, of that worship. और जब हम अपने आत्मा में जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हम देख पाते हैं कि उस बड़ाई को उस आराधना को हम अपने आप से निकाल पाते हैं। So even when we want to worship God, we can pray in tongues. तो जब हम उस समय भी जब हम परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं तो हम अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं। Now another advantage, और एक लाभ, and that is, you remember we said when we speak to God, we are speaking mysteries. जब अब जानते हैं कि हम लोगों ने कहा था कि जब हम परमेश्वर से बात कर रहे हैं तो हम भेद की बात कर रहे हैं। But what if I want to know what mystery I spoke? तो क्या अगर हम ये जानना चाहते हैं कि क्या रहस्य की बात मैंने की, It is possible to know. यह संभव है जानने के लिए। Remember we said that no eye has seen, no ear has heard the things, but God is revealed by His Spirit. आप जानते हैं कि हम लोगों ने सुना कि किसी वह जो किसी को ने नहीं देखा, किसी ने नहीं सुना, तो बाइबल बताती है कि हम उसको जान सकते हैं उसकी आत्मा से। 1 Corinthians 2:10. पहला कोरिन्थियों उसका 2 का 10वां वचन। So the mysteries that we speak, Holy Spirit can reveal to us. अगर जो भेद की बातें हम जो करते हैं पवित्र आत्मा उसको हमको प्रकाशन दे सकता है। So it works like this. और इस प्रकार ये काम करता है कि We take time to pray in tongues, हम समय बिताते हैं अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए and we tell Holy Spirit, और कहते हैं कि पवित्र आत्मा please reveal to me what I prayed for just now. और कहते हैं कि पवित्र आत्मा मुझे बताइए कि मैंने क्या प्रार्थना किया अभी अभी। So the Holy Spirit can reveal to us. तो पवित्र आत्मा क्या करता है, वह हमको बताता है। We cannot know what language we spoke, हम नहीं जान पाते कि किस प्रकार की भाषा हमने इस्तेमाल की, but the meaning of what we spoke can be put into our spirit. तो जो मतलब होता है जो हम लोगों ने अभी कही वो हमारे आत्मा में दिया जा सकता है। So let's say Holy Spirit is asking us to pray now. देखिए अगर मान लीजिए कि पवित्र आत्मा अभी हमको कह रहा है प्रार्थना करने के लिए, You feel like praying in tongues. आप महसूस करते हैं कि मुझे अब अन्य भाषा में प्रार्थना करनी चाहिए, You start praying. तो मैं Start praying. प्रार्थना किया, वो प्रार्थना शुरू कर दिया। And after you finish, और जब आप खत्म करते हैं you can just say, Holy Spirit, who did I pray for just now? आप कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा किसके लिए मैंने प्रार्थना किया अभी अभी। And Holy Spirit can reveal. Maybe He says, oh, you just prayed for your pastor. तो पवित्र आत्मा कहेगा अरे आपने अपने पासवान के लिए प्रार्थना किया। Okay, so like that, Holy Spirit can reveal what we are praying for. तो उसी प्रकार पवित्र आत्मा हमें बता सकता है कि हम लोगों ने किस बात के लिए भी प्रार्थना किया। So
the more we practice these things, the clearer it becomes. और जितना ज्यादा हम सब बातों का अभ्यास करते हैं, वो उतना ज्यादा हमारे पास वो साफ साफ दिखाई पड़ता है। Look at the next advantage. आइए हम दूसरे भी लाभ को देखेंगे। We all want to be strong in the spirit, हम चाहते हैं कि हम सब आत्मा में एकदम मजबूत रहें। and we all want to flow in the gifts of the spirit. हम जो आत्मा के वरदानों में चमकने के लिए हम चाहते हैं। And for us to flow in the spirit, और हमें आत्मा में बहने के लिए we need to stir up the gifts. तो हमारे जो वरदान है उसको घुमाना फिराना बहुत जरूरी है। You know, the other day we told one of the brothers that if we are not using the gifts, तो मैंने एक भाई को कहा था कि अगर हम उस गिफ्ट को, उस उपहार को इस्तेमाल नहीं करते हैं, it doesn't flow very easily. तो वो बहुत आसानी से हमारे अंदर बहता नहीं है। But to stir up the gifts, और उसको और प्रेरित करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए we can start with praying in tongues. तो हम आत्मा में प्रार्थना करके और अन्य भाषा में प्रार्थना करके शुरू कर सकते हैं। Okay, we don't have any verse in the Bible that tells us that tongues stirs up the gifts. और हमारे पास बाइबल में ऐसे कोई वचन नहीं है जो हमारे आत्मा के वरदानों को चमकाने के लिए सहायता करता है। But a lot of people say that when they pray in tongues, तो बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जब वे अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं that many gifts of the Spirit flow. तो बहुत सारे जो आत्मा के फल हैं वो बहते हैं। For example, prophecy. जैसे कि भविष्यवाणी। Let's say I have to prophesy. अब जैसे मान लीजिए कि मुझे भविष्यवाणी करनी है, And prophecy is not coming. और जो भविष्यवाणी है वो नहीं आ रही है, I can start praying in tongues. तो मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकता हूँ। And when I pray in tongues, और जब मैं प्रार्थना करता हूँ अन्य भाषा में, prophecy will flow. फिर वो भविष्यवाणी आके बहेगी आप में। Let's say I'm praying for someone and I need a word of knowledge. अब जैसे कि मान लीजिए कि मैं किसी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ और मुझे वो बुद्धि का वचन चाहिए, And it's not coming. और वो जो अगर ज्ञान का वचन नहीं आ रहा है, I can start praying in tongues. तो मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकता हूँ, Suddenly, word of knowledge will come. और फिर वो ज्ञान का वचन आएगा। So all the gifts get stirred up when we use tongues. तो जितने भी जो उपहार है, वरदान है ना, वो सब काम में आ जाते हैं जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। And so there are all these benefits of praying in tongues. तो देखिए इतने सारे लाभ हैं अन्य भाषा में बात करने के। Then why should we not pray in tongues? तो क्यों ना हम भी अन्य भाषा में प्रार्थना ना करें? Why should we not pray a lot in tongues? हम क्यों ना बहुत ज्यादा, आगे से ज्यादा हम अन्य भाषा में प्रार्थना क्यों ना करें? Okay? Because God wants to bless us क्योंकि through the gift of tongues. क्योंकि परमेश्वर हमें आशीष करना चाहते हैं वह अन्य भाषा के वरदानों के उपहार से। Now, please share if you have any questions. अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया हमें हमारे साथ साझा करें। yes. Huh. Yes. Hold the mic, brother. That we are not bothered what we are saying in tongues. But what about the Satan? If the Satan know everything, what we are speaking to Father, what I be speaking to Son. Yeah. So, see, because 1 Corinthians 14:2 it says, when we are speaking in tongues, we are speaking directly to God. देखिए पहला कोरिन्थियों 14:2 ये कहता है कि जब हम अन्य भाषा में बात करते हैं तो हम सीधे रूप से परमेश्वर से बात कर रहे हैं। Okay, there's no like relay race, direct connection. वहाँ कोई ऐसा रिले रेस नहीं होता, एकदम सीधा कनेक्शन होता है। So then we don't have to worry about Satan understanding our conversation with God. तो हमें इसके बारे में चिंता नहीं करनी है कि शैतान हमारे जो बातचीत है उसको समझ लेगा। So that's another advantage. तो एक दूसरा लाभ है। Okay, that's fine. But the Satan is already from the heaven, na? Yeah. So he knows what the power of spirit, or the meaning of tongue. Yeah, correct. So then how, then what is the challenge? The challenge is we don't know what we are speaking to Father.
Yeah, we don't know, but God knows. God knows, and the Spirit knows. But about the Satan, if the Satan is already knows what we are speaking, No, I'm saying Satan will not know. That's what I'm saying. Satan will not know. If we speak in our language, human languages, Satan and demons understand human languages. देखिए, अगर हम अपने मानवीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं प्रार्थना में, तो शैतान और दुष्ट आत्मा उन भाषाओं को जानता है। Got it? Yeah. Yeah. So we could say that it's like a mystery even for Satan and the demons. तो हम ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि शैतान और दुष्ट आत्मा के लिए ये भी एक भेद का बात हो सकता है, रहस्य की बात हो। Brother, sorry, 1 second. Someone wanted to ask a question here. We'll just take that question. Yes. मेरा क्वेश्चन था ये कितनों को अन्य भाषा में प्रार्थना करना नहीं आता है तो वो लोग कैसे प्रार्थना करें? So, yesterday I told sister that God's promises, He will pour out His Spirit on all flesh. तो बहन की बात का क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोग को अन्य भाषा प्रार्थना करने नहीं आता है, तो कैसे करें। तो कल हम लोगों ने बताया था कि परमेश्वर अपने आत्मा को सारे पर उड़ेलता है, सब पे उड़ेलता है। And the gifts of the Spirit are for all believers. और जो आत्मा का वरदान है ना, वो सारे विश्वासियों के लिए है। It's not that some are chosen, only they can speak, others God is not going to give. तो ऐसा नहीं है कि कोई जो चुने हुए हैं वही बोलेंगे और दूसरे नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं है। So, we may have to wait to receive the gift of tongues, but believe that you will receive it because it is for everybody. तो हो सकता है कि आपको हो सकता है थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि आप अन्य भाषा की बात करने का वरदान पाएं, लेकिन जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि ये सबके लिए है। So those who cannot speak in tongues, we can pray for them, we can teach them about tongues, we can teach them about Holy Spirit baptism. Hopefully they will receive it soon. तो जो नहीं बात कर पाते अन्य भाषा में, तो हम उनको सिखा सकते हैं, उनको पवित्र आत्मा के अभिषेक में हमको ले चल सकते हैं, उनको बाइबल से बता सकते हैं, और वो धीरे धीरे करके वो बात करना शुरू कर देंगे। So we just have to wait. तो हमें सिर्फ इंतजार करना है प्रार्थना में। Yes, brother, anything this और side? एक प्रश्न था। No? भाई के प्रश्न का कोई रेफरेंस है? Any reference? 1 Corinthians 14:2. Yeah, 1 Corinthians 14:2, because it says we speak to God directly. तो पहला कोरिन्थियों 14 का 2, Nobody in between. इसका मतलब, इसका अर्थ है कि हम परमेश्वर से सीधे बात करते हैं, तो बीच में कोई नहीं है। हाँ, Brother, mic ले लीजिए. kindly take the यहाँ mic. पे एक question है. The question is there, वहाँ पे प्रश्न है। Okay, she'll finish, then we'll come to you. Yeah, yes, sister. Ma'am, I wanted to know that in water baptism they dip us in the water. That is water baptism. So how is spirit baptism or fire baptism? When do we receive that spirit baptism or fire baptism? Yeah. तो बहन का प्रश्न है कि जब वह जल की बपतिस्मा को प्राप्त करते हैं, तो इनको पानी में डुबो के बपतिस्मा देते हैं, तो कैसे आत्मा में बपतिस्मा या आग में बपतिस्मा देते हैं, उनके बारे में जानने का उनका प्रश्न है। Okay, so we will understand the meaning of the word baptizo. तो हम कोशिश करेंगे इस शब्द का अर्थ समझने का, जो है बैप्टिजो। It is from the Greek language, और यह एक ग्रीक भाषा से आते हैं। and the meaning of baptizo is to dip or So- immerse. तो बैप्टिजो का जो मतलब या अर्थ होता है डुबाना, पूरी तरह से So डुबा देना। when we say water baptism, we see that as dipping in the water. तो जब हम जल के या पानी के बपतिस्मा के बारे में जब कहते हैं, तो इसका मतलब होता है कि हम पानी के अंदर डुबोते हैं। Just 1 minute. Let's look at Acts chapter 1 and verse 4. आइए प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसका 4था वचन देखेंगे। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसका 4था वचन। 4 and 5 actually. 4 और 5 आयत।
कोई पढ़िएगा। ब्रदर, हिंदी में कोई बोले। Acts 1, 4 and 5. प्रेरितों के काम पहला अध्याय 4 और 5 वचन पढ़े। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। Okay, so this is the promise to the disciples, तो यह एक प्रतिज्ञा है चेलों के साथ, and this is what Jesus told them, और यही यीशु ने उनको कहा that you will be baptized in the Holy Spirit a few days from now. कि तुम कुछ दिन के बाद, अभी से कुछ दिन के बाद आप पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाओगे। So in Acts 2, what happened is baptism in the Holy Spirit. तो जो पवित्र का काम 2 है, वो क्या हुआ? वो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। Even though we are not able to see it, like how God is dipping us in the Holy Spirit, we can imagine that we are being dipped in the Holy Spirit. तो हो सकता है कि हम नहीं देख पा रहे हैं अपने आंखों से कि किस प्रकार हमको आत्मा में डुबाया जा रहा है, लेकिन हम उसकी कल्पना कर सकते हैं कि किस प्रकार हमें वो पवित्र आत्मा में डुबोता है। But we see the results. हम परिणाम को देख पाते हैं। What are the results? और जो परिणाम क्या हैं? We see, commonly we see manifestation of gifts of the Holy Spirit. तो हम सामान्य रूप से देखते हैं कि जो पवित्र आत्मा के वरदान है उसका प्रकटीकरण। So when someone is baptized in the Holy Spirit, जब कोई पवित्र आत्मा में बपतिस्मा ले चुका होता है, we'll notice that they are speaking in tongues. तो हम यह देख पाते हैं कि वह अन्य भाषा में बात कर रहे हैं, They are having, dreams, visions, prophecy, all that is happening. और उनका जो है वो स्वप्न देखते हैं, दर्शन देखते हैं और भविष्यवाणी प्राप्त करते हैं। ये सारी बातें होती हैं। Those are some common things. तो वह एक सामान्य हाँ। चीज है। फायर के बाद Fire. Yeah, so that's what, sister, Holy Spirit and fire, the Holy Spirit himself does that cleansing work. Yeah, he is the fire. तो पवित्र आत्मा ही वह है, वह जो साफ करने का काम करता है, तो वही वो आग है। So what we'll do is, we'll stop the recording and क्या- stop the class. Those who want to go in for a break can do that. Those who want to continue asking questions, we'll address. तो जो ब्रेक पे जाना चाहते हैं वो जाएं, जो यहाँ पे रहना चाहते हैं, प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो हम उसका उत्तर देंगे।